नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग जो है बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार स्पेशल जो है कहलाता है। पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ये भी बुक है, तो इसे आप लोग जरूर कवर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं और आपके जितने भी जिस तरह से पेपर आपके पिछले परीक्षाओं में आते हैं सारा का सारा इसमें दिया गया। जैसे यह जो है पहला आपका बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा हुई थी, इसमें जो प्रश्न आए थे यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं इसको पहले क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हम इस बुक को जो है वीडियो में टैग कर रहे हैं, तो यहाँ से इस बुक को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए, हाँ, बार बार आप लोग चेक करते रहेंगे, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कभी कभी स्टॉक में आ जाता है, और जब भी स्टॉक में आ रहा है बहुत सस्ते कीमतों पे इस समय आ रहा है, तो उसे जो है आप लोग चेकआउट करते रहें। बाकी हम हर वीडियो में जो है बुक को टैग करते रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास कर्नाटक राजवंश शासनकाल के दौरान हुआ था। देखिए, वन लाइनर फॉर्मेट में है सभी। आगे देखते हैं। 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब? 1912 में हुआ था, ये भी पूछा गया था। अगला है आपका, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार के सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला है आपका, बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। देखिए, हीनयान महायान के बाद एक जो है वज्रयान भी आ गया था बौद्ध धर्म में, तो वह कहाँ से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही फैला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। अगला देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। कहाँ? बिहार के जमुई जिले में। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ चट्टाने की प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की जो है चट्टाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्स और सेल है। अगला है आपका, बिहार की क्वाटरनी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली है। ठीक है ना? कौन है? तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। कोसी मैदान की मध्य की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 30 मीटर है। 30 मीटर है। अगला देखते हैं, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। पूछा जाएगा कि बकास्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। पटना में। अगला है आपका, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला पॉइंट है, बिहार के बतक मियाँ स्वीडिया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर की उनकी जान बचाई थी। अब इसके आगे देखते हैं, आपके बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो भी बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करते हैं। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालित करती है। निश्चित रूप से यह सही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है। नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर विरोध करने का विकल्प चुना था। यानी जो है नमक सत्याग्रह में नमक भी बनाते थे और बिहार के विरुद्ध जो है चौकीदारी भी करते थे। अगला है आपका, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। अगला पॉइंट है, बतख मियाँ। ध्यान रखिए, बतख मियाँ चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी।
शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक राशि अर्पित करेगा। शेर खां, वही आप जो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कमेंट में आप लोग बताइए कि इसे जो है ध्वस्त किसने किया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा कब? 1949 में। अगला पॉइंट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। कौन है? पादरी की हवेली। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध कहा जाता था। अगला पॉइंट, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है। कहाँ? दरभंगा के जो है कादिराबाद में बनाया गया है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1919-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहाँ की? शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला है, बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह स्टैटिक जीके में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस इसलिए किया है। बिहार का जो है मिथिला मखाना जो है इसे जीआई टैग मिला है कब? अगस्त 2022 में। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया। बिहार के बोधगया में किया गया। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। कितना? 11.3% लोग शहर में रहते थे, जो बढ़कर अब जो है 15.5% हो गई है, यानी जो है 11.3 से 15.5 हो गई है। पूछेगा कितनी वृद्धि हुई है तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु मुहाना और लीलाजल नदी के संगम बनती है। अगला देखते हैं, बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय लगाने की बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम, यानी सबसे जो है कम सीवान में है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद मधेपुरा है। अगला पॉइंट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योगों का प्रभुत्व है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार जलवायु प्रदेश में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम में जो भी बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए थे, इसको देख लेते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3%। आप लोग जानते हैं 11 से बढ़ के 15 हो गया था। मोटा मोटी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर। सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीतामढ़ी में सीता जी की मूर्ति बनेगी। आगे देखते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर प्रदेश का पहला बर्ड रेनिंग स्टेशन खोला गया है। बिहार के कहाँ? भागलपुर में खोला गया है। अगला पॉइंट, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है इब्न बख्तियार खिलजी था। बख्तियार काकी खिलजी जो था वह बिहार में जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्क सत्ता का। अगला पॉइंट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रताप सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रताप सिन्हा जो है भारतीय गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। यह जो है बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके में बार बार पूछा जाता है हर सारे एग्जामों में।
सांथल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कानू ने किया था। अगला पॉइंट, बिहार का चौरी विद्रोह, ध्यान रखिएगा, चौरी विद्रोह, ये 14 चौरी वाला नहीं गोरखपुर का है, बिहार का है। चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। 1936 में अलग हुआ था, अलग राज्य बना था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसे जो है याद रखिएगा, यह बार बार पूछा भी जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बिहार के कैमूर जिले में। अगला पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवर झील, कांवर झील, या इसे कनवर या कांवर झील कहते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने के भंडार मिलते हैं। जमुई में, देखिए द्वारा भी प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% रही है। 51.5%। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम कौन सा है? सबसे कम नालंदा में शहरी है, उसके बाद मुंगेर में है, उसके बाद पटना में, बढ़ते क्रम में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तृतीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47 होने का अनुमान है। 3.47। सभी के लिए वायुमार्ग बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम दिया गया है, राज्य के जिलों का सही क्रम, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय इनमें से नवादा है, उससे कम किशनगंज, उसके कम पश्चिमी चंपारण है, तब अररिया है, उसके बाद शिवहर की बारी आती है। अगला पॉइंट है, आजाद दास्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब आते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए हैं, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, इसके देख लेते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है। अगला है आपका, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। पूछा गया होगा इनमें से कौन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया का नाम आया होगा, इस तरह से। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। अगला है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। कब? 1913 में। अगला क्वेश्चन, बिहार से रश्मि कुमारी एवं अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। अब लोग जानते हैं जो है कोरोना के समय में सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही बाहर फंसे थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। कितनी है? 38 सीटें आरक्षित है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में प्रदान किया गया था। यानी जो है निकाय के जो चुनाव होते हैं, इसमें जो है 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। अगला, झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। यानी झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौन था? कौशल एवं उद्यमिता विकास पर केंद्रित था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं इसमें। अगला पॉइंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में सांथल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। यह इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन,
गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो कि बिहार से संबंधित है, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न, बोध गया में गौतम बुद्ध द्वारा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की। अगला पॉइंट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में का गठन हुआ था, जो कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का कब? 1931 में। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में एक झील के बीचों बीच बनाई गई है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना में जिले में होता है, ठीक है ना। यानी सोन नदी गंगा नदी में अपना जल गिराती है कहाँ? यह जो है बिहार के पटना में। अगला पॉइंट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। रामसर स्थल का कांवर झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मयून हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के उत्तर पश्चिम में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अब देखते हैं बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री आपके कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता अगर बिहार की बात किया जाए तो। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई, लोकनायक की, ये भी बहुत बार स्ट्रेटेजी के में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी, 1912 में। अगला पॉइंट है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानता रखा जाता था, ठीक है ना, 20/3 भाग, 3/20 भाग। अगला पॉइंट है, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। यानी इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह ग्रीवे थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? स्वामी सहजानंद। अगला पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण 1917 में हुआ था यह, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने। अगला पॉइंट, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र 7.84% था। 7.84% है। पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है, बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर बात की जाए तो इसमें सोन नदी है, पुनपुन है और कर्मनासा है। ये सब नदियां जो आपकी उत्तर की ओर बहती हैं। अगला पॉइंट, बिहार के जिलों में से पश्चिमी चंपारण जिले में ही पिडमोंट स्पैम्स मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत का 33% है।
अगला पॉइंट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर सन 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, यानी डिजिटली रूप में किया जा रहा है इसे। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? कृषि कर्मण पुरस्कार, यह इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा गया था। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। अगला पॉइंट है, बिहार के चिनराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृत है। तो जो है बिहार स्पेशल के इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। इसके बाद जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।